हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। इससे पहले 2 वीडियो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भेजा था। आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे और कहीं न कहीं उसको पूरी तरह से आप याद भी कर लिए होंगे, मेरी ये आशा है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित तीसरा और अंतिम वीडियो है। आप चाहे 9th के क्लास में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, ARO, RO या TGT, PGT, सुपर टेट आदि सभी तैयारियों में हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन का संकलन हमने तैयार किया है। इस वीडियो में आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाएं। पहला है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसी के साथ साथ आप 2-3 प्रश्न और या रचनाएं इनकी जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास इनका काव्य है और ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसी के साथ साथ रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और ठेठ हिंदी का ठाठ। लेकिन इसमें 2 रचना जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो वैदेही वनवास और दूसरा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और जब मैं आदिकाल आप लोगों को बता रहा था तो उसमें बताया था कि आदिकाल को कई भागों में बांटा गया है, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ये जो सरहपा है ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और सिद्ध साहित्य में तो तमाम कवि हैं, 84 सिद्ध कवि आते हैं, सरहपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि आदि आदि। लेकिन उसमें जो सरहपा हैं ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। और यदि पूछ लिया जाता है प्रथम रचना कौन सा है, तो प्रथम रचना सरहपा की नहीं है, श्रावकाचार है, जो देवसेन ने लिखा है। यह देवसेन जैन साहित्य से संबंधित हैं। और एक चीज़ और इसी के साथ आप लोग जान लें कि प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई ने लिखा है। यानी प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो वो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है तीसरा, स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं। सूर, कबीर, तुलसी, जायसी आदि सभी कवि इस काल के हैं, इसलिए इस काल को, भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जो चौथा प्रश्न है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतेंदु युग के लेखक का नाम बताइए, या द्विवेदी युग के लेखक का नाम बताइए, या छायावादी कवि कौन कौन से हैं, प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं। तो एक संकलन हमने तैयार किया है, इसको आप लोग देख लेंगे। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। ये इतने लोग जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। और अगर पूछ लिया जाता है द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और किशोरी लाल गोस्वामी। ये 3 नाम आप लोग रट करके दिमाग में इसको रखें। और यदि पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग के कवि कौन कौन लोग हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, ये 2 कवियों का नाम, 2 बड़े और श्रेष्ठ कवियों का नाम आप लोग जो है अपने दिमाग में रखें। छायावादी कवि कौन कौन से हैं? प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा। ये आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो नोट कर लेंगे। छायावादी 4 स्तंभ कवि, छायावादी 4 बड़े कवि का नाम प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। प्रगतिवादी कवि दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है 5वां, चाँद का मुँह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? चाँद का मुँह टेढ़ा के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनकी 2-3 रचनाएं और बड़ी महत्वपूर्ण हैं, अंधेरे में, काठ का सपना और ब्रह्म राक्षस। तो आप इसको भी दिमाग में रखें, अंधेरे में, काठ का सपना, ब्रह्म राक्षस और चाँद का मुँह टेढ़ा। ये 4 रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की है। रॉबर्ट नरसिंह होम रचना की विधा क्या है? ये आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में रखा गया है कि रॉबर्ट नरसिंह होम रचना जो है ये एक रिपोर्टाज है जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो 7वां है वो है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं?
लक्ष्मीपुरा महत्वपूर्ण रचना है ये। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। ये जो लक्ष्मीपुरा है ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है और इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। कलम का सिपाही, 8वां प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं? कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। यह एक जीवनी है और जीवनी किसकी है, किसके विषय में लिखी गई है? प्रेमचंद के विषय में लिखी गई है। यानी कलम का सिपाही एक जीवनी है जो अमृत राय ने लिखी है और वह प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी है। 9वां प्रश्न है सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? सन्नाटा निबंध के रचनाकार अज्ञेय हैं। इनका एक निबंध और लिख कागद कोरे, तो लिख कागद कोरे और सन्नाटा ये 2 निबंध अज्ञेय जी का है। कुछ काव्य कृतियाँ हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। काव्य में इनकी जो है वो हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, इतने ये इनके काव्य संग्रह हैं। उपन्यास जो अज्ञेय के हैं वो शेखर एक जीवनी, ये बार बार पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी की विधा क्या है, तो जीवनी होने के कारण सारे बच्चे जीवनी लगा देते हैं, जबकि यह एक उपन्यास है। तो आप यह जानते रहें कि अज्ञेय के उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। नाटक में उत्तर प्रियदर्शी एकमात्र नाटक आप दिमाग में रखें, बाकी तो इम्पॉर्टेंट उतने नहीं हैं। यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर, रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, यह जो है 2 यात्रा वृत्तांत भी दिमाग में रखें। इतनी रचनाएं अज्ञेय की एक साथ आप दिमाग में रखें। अगला जो 10वां प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन किस युग में हुआ? तो बड़ा ही आसान प्रश्न, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण युग है वो भारतेंद्र युग है। और इसमें आप लोगों को बताए थे कि प्रताप नारायण मिश्र जो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने किया था, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी का संपादन किया था, और स्वयं भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। तो यह जो भारतेंद्र युग है इसमें पत्र पत्रिकाओं का यह युग रहा है और तमाम पत्र पत्रिकाएं जो हैं इस समय संपादित हुई हैं। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत ये केशव दास जी को कहा जाता है। कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खोज करके रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने नोट किया है दूसरे पेज में, उसको हम बता दे रहे हैं। इसको आप लोग वीडियो देखेंगे और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय कौन कौन है? यानी 4 लेखकों का समूह है इसमें। तो खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय कौन कौन से हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कौन से हैं? एकांकी सम्राट कौन है? अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? संसद से सड़क तक किसकी रचना है? और राग दरबारी किस विधा की रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? और हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे जाता है? इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में, क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे, अगर आंसर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि सर इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, तो हम उसका आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।